नमस्ते दर्शकों, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। आज हमारे साथ हमारे ही भक्ति प्रभा परिवार की एक सदस्य जुड़ रही हैं, जिन्होंने अपने जीवन के उस अद्भुत अनुभव को, उस रोमांचक अनुभव को वो आज हमारे साथ शेयर करने के लिए हम सबके बीच उपस्थित हुई हैं। हम सब ने पीएलआर या आकाशिक रिकॉर्ड्स के बारे में हमेशा बहुत कई वीडियोस हमने देखे सुने हैं। कनिका जी के भी मन में हमेशा से उत्सुकता थी कि ये पीएलआर होता क्या है, क्या वाकई में हम अपने पूर्व जन्म को देख सकते हैं, क्या ऐसा ये हकीकत में सही होता भी है या नहीं। तो उस चीज को जानने के लिए उन्होंने मेरी ही एक जो गेस्ट थी मंजुला सक्सेना जी, उनसे संपर्क किया। और मंजुला जी जो हैं वो बहुत सारे लोगों को पीएलआर करवाती हैं, आकाशिक करवाती हैं, ध्यान की गहरी अवस्था में लेकर उनके पूर्व जन्मों के बारे में उन्हें चीजें बताती हैं। तो कनिका जी भी उनके संपर्क में आई और फिर हाल ही में उन्होंने अपना पीएलआर सेशन जो किया वो इतना अद्भुत था कि मंजुला जी ने मुझसे कहा कि मुझे कनिका जी के साथ जुड़ना चाहिए और उनकी जो यात्रा रही उन आप सबके साथ साझा करना चाहिए। तो सबसे पहले हम कनिका जी का स्वागत करेंगे और सुनेंगे कि क्या रही उनकी यात्रा। कनिका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद सोनम जी। मैं कनिनिका अग्रवाल। जी जी। आ, जी बताइए। तो कनिका जी, आप मेरे को एक बात बताइए कि आपने ये जो अपना पीएलआर सेशन देखा, इसमें आपने बताया कि आपने बहुत सारी ऐसी चीजें देखी जो कि जिसको हम मतलब अगर सब बात करें तो लोग कहेंगे कि अरे ऐसा नहीं हो सकता। तो आप डिटेल में बताएं कि कैसे आपका सेशन शुरू हुआ और कैसे क्या रहा आपका पूरा सेशन, वो मैं जानना चाहूंगी। तो सिस्टर, जो पीएलआर का प्रोसेस रहता है, उस तरीके से मिसेस मंजुला सक्सेना है, उन्होंने मेरा स्टार्ट किया। और पहले वो उन्होंने आकस्मिक रिकॉर्ड्स के लिए मेरे को लेकर गए, लेकिन वो मैं नहीं देख पाई, वहां मुझे सारा ही ब्लैंक मिला। फिर उन्होंने मेरा एज रिग्रेशन किया, पास्ट में लेकर गई, वार्म रिग्रेशन किया। एंड देन उसके पहले के रिग्रेशन में जब मैं गई तो मैंने एक विजन मेरे सामने आया, जिसमें मैंने एक किला जैसा एक स्ट्रक्चर देखा। तो फिर उन्होंने मुझे मंजुला जी ने जैसे जैसे गाइड किया, मैं वैसे वैसे उसमें आगे मैंने उसको फॉलो किया। फिर उन्होंने बोला कि उस किले में अंदर जाकर देखो। तो मैं जब किले में अंदर गई तो फील हुआ ये कोई महल टाइप का है। और वहां पे कुछ सेवक टाइप थे, और वो वहां पे इधर उधर अपना सारे वर्क में लगे हुए थे। फिर आगे मैं जैसे जैसे मुझे गाइडेंस मिला कि कोई मिरर है तो कोशिश करो मिरर में देखने की, तो मिरर में देखकर मैंने देखा कि मैं काफी यंग एज में हूँ। और मैं वहां पे राजकुमारी हूँ। उन्होंने कहा नाम जानने की कोशिश करो। तो नाम वहां पे जो चीजें लिखी हुई थी वो कुछ साउथ लैंग्वेज में थी, जो कि मैं नहीं उनको रीड कर पा रही थी। तो ये रहा। फिर उसके बाद उन्होंने और आगे मुझे लेकर गए उस लाइफ से निकाल के आगे। तो उसके बाद की एक लाइफ में मैंने केवल एक थोड़ा सा छोटा सा एक मेरे सामने व्यू आया, जो राजस्थान का व्यू था। उसमें एक मुझे राजस्थान की लेडी नजर आई, जो राजस्थानी गेटअप में थी। और कुछ वहां पे मेल मेंबर्स दिख रहे थे, वो भी राजस्थानी गेटअप में थे। वहां मैं खुद को विजुलाइज नहीं कर पाई, मुझे लोग दिख रहे थे, और बहुत छोटा सा दिखने के बाद में मतलब वही दिखता रहा। फिर उसके बाद में मंजुला मैम ने और मुझे ले जाने की कोशिश की, ट्राई किया कि और लाइफ में जाऊं। तो उसके बाद में मैंने देखा कि मैं खुद आसमान में हूं और एक स्टार हूं, और आसपास सारे स्टार हैं, और हम सब झिलमिला रहे हैं। और बहुत बहुत ही अद्भुत सी दुनिया है वो। बहुत अच्छा फील हो रहा था वहां पे। कहना चाहिए कि मतलब ऐसा लग रहा था कि यही रियल दुनिया है। मतलब किसी भी तरीके की किसी तरीके का छलावा नहीं है कुछ, केवल लाइट ही लाइट है। और उसके बाद मुझे मंजुला जी ने बोला कि आप आसपास देखिए क्या क्या दिखता है।
मुझे बहुत खूबसूरत बादल दिख रहे थे, बहुत ही खूबसूरत थे, बिल्कुल वाइट थे। ऐसा लग रहा था कि मतलब उन्हें पकड़ लो, इस टाइप से बिल्कुल उनकी फीलिंग थी। उन्हें देखकर वो बात कर सकते थे। तो मंजुला जी ने जैसे मुझे बोला कि उनसे पूछ कर देखो, तो मैंने उनसे बात करने की कोशिश की। उनसे उन्होंने बोला कि पूछो कि अर्थ कैसी है। तो मैं अपने आप ही विजुलाइज कर रही थी, अर्थ दिख रही थी। और फिर उसके बाद में एक इंसिडेंस हुआ। उन्होंने, मंजुला मैम ने कहा कि इंद्रदेव जी से बात करो। तो बाद में मैंने रिकॉर्डिंग में सुना, मैंने बोला कि मुझे इंद्रदेव जी पसंद नहीं है। उसके उसके बाद में उन्होंने कहा फिर कौन पसंद है, मैंने कहा मुझे हनुमान जी पसंद है, तो ट्राई करो कि हनुमान जी मिल जाए। तो मैंने उनका मतलब मैं बोल रही हूँ कि मुझे हनुमान जी देखने हैं, मिलना है मुझे उनसे। और उसके बाद में मैं वहां, पता नहीं वो लोक था उनका, हनुमान जी का खुद का, कि मैंने देखा वहां हनुमान जी हैं। और मतलब देखकर मेस्मराइज हो गई वो, जो एक दृश्य था। पता नहीं, मुझे लग रहा था कि इतना खूबसूरत भी कुछ हो सकता है। तो वहां पे उनसे प्रणाम किया। और वो अपनी गदा के साथ में कुछ उसको रोटेट कर रहे थे और एक्सरसाइज कर रहे थे। उनके साथ में उनकी सेना भी एक्सरसाइज कर रही थी। तो मैंने उनको प्रणाम किया, वो बहुत मुस्कुराए, बहुत हंसे। कहते हैं आ गई। मैंने सिर हिलाया, हाँ। तो ये सब था। फिर कुछ मुझे मंजुला मैम ने कुछ क्वेश्चंस पूछने के लिए बोला। जैसे उन्होंने अपने बारे में पूछा, उन्होंने अपने बेटे की शादी के लिए पूछा कि कब होगी। उस पर उन्होंने मुझे डांट दिया, ये क्वेश्चंस मेरे से पूछने के लिए आए हो। हाँ हाँ, फिर सॉरी बोला उनको। फिर उसके बाद में मंजुला मैम ने पूछा कि क्या मैं सीता जी से मिली हूँ कभी। तो जब मैंने ये क्वेश्चन किया तो एकदम से मुझे पता नहीं कैसे वहां से हनुमान जी की जगह वहां पे एक दृश्य दिखने लगा, जिसमें मतलब, क्योंकि एक वो दृश्य से हमें ये फील आ गया कि कोई गार्डन टाइप गार्डन था। और उसमें एक बहुत ही दिव्य शक्ति रूपेण एक महिला बैठी हुई थी। और उनके साथ में मैंने मंजुला मैम को देखा। तो उससे मुझे फील, मतलब, या मुझे बताया जा रहा था, या कैसे मुझे ये पता लगा कि वो सीता माँ है और उनके साथ में मंजुला मैम हैं। और वो उनकी केयर करती हैं, बहुत ज्यादा केयर करती हैं उनकी। और वो उनकी हम उम्र हैं। उनके बाल संवार रही थी वो, उनका पल्लू ठीक कर रही थी, वो जिस तरीके से उनको कर रही थी, तो ऐसा लग रहा था कि वो बहुत उनके लिए, उन्हीं के लिए डेडिकेटेड हैं, ऐसा फील हो रहा था। और मुझे बताया गया कि ये सीता जी के लिए ही मतलब उनके आने के पहले ही उनको वहां पे भेज दिया गया था, या उनके लिए उनको वहां जन्म इसीलिए दिया गया। ये मैंने देखा वहां पे। बहुत सुंदर। और हनुमान जी ने आपके लिए कोई मैसेज नहीं दिया सिस्टर? मेरे लिए तो मैंने बहुत बाद में पूछा था पहले। हाँ, एक मंजुला मैम ने, एक जो खास बात थी वो ये थी कि मंजुला मैम ने कहा कि अर्थ के ऊपर अभी सुना है नेक्स्ट 3 इयर्स में बहुत कहना चाहिए कि नेगेटिविटी, या आप कह सकते हैं कि तबाही की तरफ तरफ जाएगी। उसके लिए मैंने क्वेश्चन किया, तो उन्होंने क्वेश्चन का जवाब ना देके मुझे अर्थ दिखाई थी, जिसमें मैंने ये देखा कि एक तो मुझे ये दिखाई दिया कि बहुत ज्यादा भीड़ है और सभी लोग एक दूसरे को का गला पकड़े हुए हैं। ये विजुलाइज किया वहां पे। तो उस समय तो मैं नहीं समझ पाई, फिर बाद में मैंने ये चीज देखी कि मतलब अभी वो टाइम चल भी रहा है और ज्यादा हो जाएगा कि लोग एक दूसरे को मारने मरने मारने पर उतर आएंगे। ये चीज विजुलाइज किया।
फिर मंजुला मैम ने मुझसे बोला कि अपने लिए कुछ पूछो। तो उन्होंने कहा कि मजे वाली जिंदगी जी, मैं हूं ना, हमेशा मैं साथ में रहा हूं और ये मैंने फील किया है अपनी लाइफ में। मैं बहुत सारी ऐसे सिचुएशन में हम कई बार फंस जाते हैं। तो मैंने हमेशा नोटिस किया कि कोई तो एक पावर है जो मेरे साथ रहती है। तो ऐसे कई इंसिडेंट्स हैं जिसमें मैंने उनको फील किया है। तो जब उन्होंने कहा कि बहुत मजे से जिंदगी जी, खुलकर जी, उसी के लिए आई है। तो और बिल्कुल डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं साथ में हूँ, हमेशा साथ में हूँ। वाह। और फिर वहां से आने का तो बिल्कुल मन नहीं था। और वो तो बड़े भाई की तरीके से, क्योंकि उन्होंने कहा मेरी छोटी बहन आई है, और उन्होंने वही मतलब, मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है कि एक शरारत वाली चीजें की, जैसे एक बड़ा भाई जैसे छोटी बहन को चिढ़ाता है, उस टाइप की वो मुस्कुराहट थी। ये सारी चीजें थी, बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब उस फीलिंग को तो मैं शायद बयां ही नहीं कर पाऊंगी कि जिस तरीके से वो शरारती उसमें मेरे से जवाब दे रहे थे, मैं क्वेश्चन कर रही थी। तो जैसे एक, हाँ, एक चीज याद आई कि मंजुला मैम ने कहा कि उनसे पूछो हनुमान जी से कि उन्होंने सूर्य क्यों उगला। तो बहुत हंसे। कहते ये इतनी छोटी सी है, ये जान के क्या करेगी, क्या करना है। हनुमान चालीसा में हर जगह तो यही कहा जाता है कि एप्पल समझकर खा गए थे। तो वो हाँ, खुद एक बालक के रूप में तो उन्होंने बदमाशी कर दी थी, तो अब आपको क्या बताएं। तो उन्होंने वो बस यही कहा कि वो तुम्हें जान के क्या करना है, अपने मजे की जिंदगी जियो इन सब चीजों से। मतलब उनका कहने का सेंस ये था कि बहुत सारी चीजें हम जानने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन उसका कोई जानने का कोई ऐसा पर्पस नहीं है अपनी। बाकी मंजुला मैम के लिए बहुत सारे मैसेजेस थे उसमें कि उनको बहुत सारी हेल्प करनी है। बहुत सारे लोग आएंगे जो मानसिक तौर पर बहुत परेशान होंगे, उनको हील करना है। उनके लिए एक सबसे बड़ा मैसेज था कि आप छोड़ने का सोच रहे हो कि हेल्प करना, आप सोच रहे हो कि मैं छोड़ दूं, वो नहीं करना है। आपको हेल्प करते रहना है, लोगों को बाहर निकालना है। और उनके लिए एक मैसेज था कि वो अपनी केयर नहीं करती हैं, अपनी केयर करें। मेरे लिए तो बस यही उन्होंने बोला कि बहुत खुश होके जी, मैं हूं साथ में। कितनी कितनी खूबसूरत बात है, कितना आश्वस्त हो जाता है मन जब ये पता चले कि हनुमान जी साक्षात मेरे साथ हैं मेरी रक्षा के लिए। तो फिर डर काहेगा, जब इतनी बड़ी शक्ति जब आपके सर पर इस तरीके से अपना हाँ, हाथ रखकर प्रोटेक्शन आपको दे रही है, तो फिर तो खुलकर जिंदगी जीने के लिए उन्होंने आपको कहा ही। और मैं आपसे एक चीज पूछना चाह रही थी, जब मैं आपके ये पूरे अनुभव को सुन रही थी सिस्टर, कि आपने कहा कि आपने अपने आप को तारों के रूप में देखा, छोटे छोटे तारे झिलमिला रहे थे और आसपास भी जो है बहुत सारे तारे, और आप बहुत भी। सुंदर दुनिया थी। हाँ, आपने कभी उस दुनिया के बारे में पहले नहीं सुना था? नहीं, सुना नहीं था, लेकिन पता नहीं क्यों ये कई बार मुझे विजुलाइज होता था अपने आप में कि वो एक दुनिया है। और पता नहीं क्यों होता था, एक मेरे बचपन से एक इंसिडेंस जुड़ा हुआ है कि मुझे आसमान में देखना बहुत पसंद आता था, मुझे तारे देखना बहुत अच्छा लगता था। जब आसमान क्लियर होता था मुझे लगता था कि मैं बस तारे रात में देखती रहूं, बहुत अच्छा लगता था। एक मेरा चाइल्डहुड से अब तक का रहा है कि मेरी फ्रेंडशिप बहुत कम लोगों से होती है। मतलब मैं अपने आप को नेचर से कनेक्टेड बहुत देखती थी। मेरा जहां भी रहना हुआ अब तक में, तो अधिकतर मेरे पास में ग्रीनरी बहुत थी। और मेरा लगातार मतलब मुझे जैसे आज के टाइम में लोग कहते हैं कि मैं रील्स देख रहा हूँ या ये, मेरा उसमें नहीं, मेरा फोन हाथ में बहुत कम रहता है। मेरा ये चीज रहती है कि जितना टाइम मुझे मिल जाता है अगर, तो मैं नेचर, जैसे अभी भी मेरी बालकनी में बहुत सारे ट्रीज हैं और मैं लगातार, मेरी उनसे बात होती है। बहुत मतलब अच्छा फील होता है, हम लोग बात करते हैं और जवाब मिलते हैं। लेकिन हाँ, उसके लिए प्योर हार्टेड होना जरूरी है। मतलब मैं शुरू से कनेक्टेड फील करती हूँ और ब्लेस्ड हूँ इस बात में, मैं कहूंगी। निश्चित तौर पर आप ब्लेस्ड हैं, क्योंकि
आप कहते हैं ना कि हर चीज में ऊर्जा है, बस अपनी ऊर्जा को उसके साथ कनेक्ट करने की देर है, और हर चीज आपसे बात करती है। और ऐसा होता भी है। इनफैक्ट घर के जो हमारे फर्नीचर्स भी है ना, वो आपको अपनी मूवमेंट्स या उससे बता देते हैं कि वो उतने ही जीवित हैं जितने जीवित आप हो। केवल आपको उनको, उनकी वाइब्रेशंस आपकी वाइब्रेशन से मैच होनी चाहिए। और जो आपने सितारों की, जो तारों की दुनिया बताई ना, जहां तक मैं जितना जानती हूँ उस दुनिया के बारे में, वो हम आत्माओं की दुनिया है, जहां तक मैंने जाना है। और कई बार ध्यान की बहुत गहरी अवस्था में खुद को उस दुनिया में पाया भी है कि एक ऐसा सुनहरा प्रकाश होता है उस दुनिया में, एक अद्भुत शांति। वैसी शांति आपको उस पूरी ब्रह्मांड में कहीं नहीं मिलेगी, जो अद्भुत शांति और प्रेम की वो जो दुनिया है और परम प्रकाश है वहां पे। और हम सब जो है ना, एक्चुअली हम सब, आप और मैं, हम सब ना आत्माएं हैं। और आत्माओं तारे का ही जो, थे। हाँ, हाँ, हम सब आत्माओं का जो एक्चुअल स्वरूप है ना, वो पॉइंट ऑफ लाइट है, यानी कि ज्योति बिंदु, मतलब छोटा सा लाइट के तौर पे जो हम आसमान में तारे देखते हैं। सब जो हम अपने आप को इसीलिए कनेक्ट कर पाते हैं क्योंकि वो भी रोशनी, और हम सब भी, बस हम शरीर में भूल जाते हैं। तो वो एक्चुअली ना सोल वर्ल्ड है, उसको सोल वर्ल्ड बोला जाता है, परम धाम, शांति धाम, बहुत सारे नाम है उसके। तो जब आत्मा, जब ये शरीर छोड़ती है, तो एक्चुअली वहां जाती है उस अपने शांति धाम या परम धाम या आत्माओं की दुनिया में। वहां वो अपने पिता से मिलती है, जो हम सबके पिता हैं, या गॉड कहो, ईश्वर करो, अल्लाह करो, किसी भी नाम से कह लो, वो वहां है। और वहां से फिर हमको नया जो है जीवन लेने के लिए फिर हम वापस धरती पर आते हैं। तो इसीलिए उस जगह से हम बहुत कनेक्टेड फील करते हैं, क्योंकि वो घर है हमारा। हम केवल यहाँ विजिटर्स हैं अर्थ पर, वो ही असली घर है ना, इसलिए हम वहां बहुत जाकर इतने खुश होते हैं बिल्कुल कि वहां से आने का मन नहीं करता। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छा लगता है वहां पे, बहुत अच्छा फील हुआ। हम्म। आ, मतलब उस दुनिया की तो बात ही अलग है। जी जी। वहाँ आप जब कभी गहरी ध्यान की अवस्था में जाएंगे तो आप स्वतः ही उस दुनिया में पहुंच जाएंगे। आपको बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी उस दुनिया में जाने की, आप स्वतः ही पहुंच जाएंगे। बस ज्ञान के, जो हमारा ध्यान है ना, उस अंदर की लेवल पे बहुत गहरा होना चाहिए, तो हम पहुंच जाते हैं वहां पे। शरीर से हम तुरंत अलग होकर आत्मा रूप में ही हम वहां पहुंचते हैं। अद्भुत दुनिया, वहां से नहीं आने का मन करता, रोना आता है जब वापस आते हैं ना। तो एक तो मन बिल्कुल ऐसा लगता है बोलना नहीं है, मतलब शांत रहना है, क्योंकि वो शांति की दुनिया है ना, तो वो एनर्जी साथ रहती है। तो बोलने का भी मन नहीं करता, बहुत अच्छा लगता है। इसके अलावा आपने बताया कि आप पेड़ पौधों से बात करती हैं, आसमान, तारे, हर चीज से आप बात करती हैं। तो जब पेड़ों से आपका कम्युनिकेशन होता है, तो किस तरीके से आप उनसे कम्युनिकेट करती हैं, वो आपको कैसे रिस्पॉन्स देते हैं? जैसे मैं कभी भी बात करती हूँ, अगर अगर मेरा एक पर्टिकुलर एक ब्रांच पर ही मेरा फोकस है, तो सिर्फ वही ब्रांच उस समय मूवमेंट करती है। हम्म। तो इसी तरीके से फील होता है। या जैसे कई बार हुआ कि मुझे लग रहा था कि गर्मी बहुत है, एक बार मैंने कहा, आसमान से बात कर रही थी, बहुत गर्मी है, अच्छी खासी धूप निकली हुई थी, और 15 मिनट बाद जो बारिश हुई और मौसम चेंज हुआ। तो सिस्टर, मई जून के महीने में रेगुलर बात किया करो। बहुत बात होती है, बहुत बार होती है, लेकिन सच बात तो ये है कि हम जिस अभी हम जहाँ पर हैं, जिस दुनिया में हैं, तो कई बार हम उस वाइब्रेशन में आने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अगर हम उस वाइब्रेशन में आ जाते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई बात नहीं कर सकता, हर कोई बात कर सकता है, क्योंकि मुझे तो बहुत इजीली मेरी बात होती है। हाँ, मैं समझ सकती हूँ कि जब आप अंदर से बिल्कुल प्योर होते हो ना, और आपकी एनर्जी का लेवल थोड़ा हाई होता है, तो आप चीजों के साथ कम्युनिकेट कर पाते हो। ये मैंने बहुत सारे लोगों के साथ देखा है। मैं अभी तक पेड़ पौधों से इतना ज्यादा कम्युनिकेट नहीं कर पाई हूँ। मेरी भी इच्छा है कि एक दिन मैं जरूर उनसे कम्युनिकेट करूँ और उनसे पूछूं उनके बहुत जल्दी हालचाल। कम्युनिकेशन होगा, आप ट्राई कीजिए, एक जरूर, बार में होगा। कोशिश जरूर करूंगी। मुझे जैसे मैंने बताया कि विजुलाइज हुआ था अर्थ के लिए, तो मुझे उसके बारे में भी बात करनी है। आ, मतलब एक मुझे ये माध्यम मिला है, इससे मुझे लगता है कि लोगों को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, शायद उसके लिए वो अपने जागरूक हो जाएंगे। जैसे कि अर्थ पर देखा कि बहुत गंदी दिख रही है, तो गंदी क्यों दिख रही है? क्योंकि हम सब उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। हम लोगों को खुद को चेंज करना पड़ेगा, जिसके लिए हमें ये ट्राई करना होगा। एक तो फर्स्ट चीज के पैकेज्ड फूड को हमें अवॉइड करना चाहिए। ये एक मैं चाहती हूँ कि हमारे इस माध्यम से मैसेज जाए सभी के लिए।
पैकेजिंग जो है, जो मैंने देखा उसमें देखा कि इतना ज्यादा कूड़े का ढेर लगा हुआ है, वो सारा पैकेजिंग फूड का है। हमें जो यूज एंड थ्रो वाली चीजें हैं उनको अवॉइड करना होगा, रीयूजेबल चीजों को लेना होगा, फ्रेश फूड को लेना होगा। क्योंकि जिस तरीके से लोग लड़ रहे थे उसमें, उसके लिए उनको मेंटली पीस तभी मिलेगा जब हमारा जो आहार है वो सही होगा। तो और देखा मैंने कि केमिकल्स किस तरीके से हार्म पहुंचा रहे हैं। हमें अपनी लाइफ को नेचर से ज्यादा कनेक्ट करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी चीज, मैंने एक चीज जो उस विजुअलाइजेशन में देखा कि अ, घर से, जैसे आज आज के टाइम में हम कहते हैं मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, तो उसका मेन रीजन मुझे लगता है कि माँ को जब से बच्चा हुआ तब से ही उसको ऐसे ट्रेन करना होगा कि इक्वालिटी उसको तभी समझानी होगी माँ को। ये चेंजेस तभी आएंगे, क्योंकि अभी भी मैंने देखा है कि अगर किसी घर में अगर एक बेटा और बेटी है, तो बेटे को एक हमारी पहले से मेंटेलिटी है, वो चीज माँ से ही शुरू हो जाती है कि उसको एक अलग सी फ्रीडम दे देते हैं और वो जाके आगे जाके वो डोमिनेंट फील होने लगता है। तो हमें वो बचपन से, बीइंग ए पेरेंट ऑफ ए सन, हमें पहले से ही उनको ट्रेन करना होगा कि वो आगे उनको फीमेल की तरफ एक रेस्पेक्टफुल अपना बिहेवियर रखें। और आजकल एक चीज और मैंने देखी है कि जितनी भी लेडीज हैं, मैं सभी के लिए नहीं बोलूंगी, लेकिन बहुत सारी लेडीज हैं, उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी होगी। अगर पढ़े हैं तो ये जरूरी नहीं है कि आप जॉब करें ही, सर्विस करें ही। अगर आप अपने किड्स को एक अच्छी परवरिश दे रहे हैं तो वो सबसे बड़ी चीज है। क्योंकि अभी पिछले टाइम में हमारी जब नानी दादी हुआ करती थी, वो सत्संग में जाती थी, कीर्तन करते थे। अब टाइम इतना चेंज हो गया है कि किटी पार्टीज हो गई हैं। और वो गॉसिप जो होती है, वो गॉसिप हमारे किसी काम की नहीं है, वो केवल एक निगेटिविटी बढ़ा रही है और बच्चों को रूट से अलग कर रही है। मैंने अभी कुछ टाइम में मैंने बहुत इस फील्ड में बहुत रिसर्च की, तो मैंने नोटिस किया कि लेडीज ने सबसे ज्यादा इस समय जो हमारी अर्थ पर जो प्रॉब्लम हो रही है, उसमें सबसे ज्यादा लेडीज को ही आगे आना पड़ेगा उसको ठीक करने के लिए। उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब बहुत अच्छे से केयरफुली निभानी होगी, अपने घर पर, अपने बच्चों पर बना, उनको आगे फ्यूचर उनका अच्छा। और जब हम अपने बच्चों का फ्यूचर अच्छा करेंगे तो ऑटोमेटिकली अर्थ पर सारी चीजें पॉजिटिविटी लाएंगी और सब कुछ अच्छा होगा। मैंने बहुत सारी लेडीज के ऊपर मैंने रिसर्च किया, आप कह सकते हैं कि मैंने उनको रीड किया, बहुत ज्यादा मैंने इन चीजों को देखा कि आजकल सभी फीमेल कैरियर ओरिएंटेड हो गई हैं। और अगर हाउस वाइफ हैं तो उनको एक ये है कि किटी पार्टी करनी है, या हमें पार्लर जाना है। अपने घर में उन्होंने मेड लगाई हुई है, मेड से खाना बन रहा है, मे और बच्चों को ट्यूटर पर डाला हुआ है, बच्चों के साथ वो टाइम स्पेंड नहीं करते बिल्कुल भी। तो ये सब चीजें जो हमारे एटमॉस्फियर को बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड कर रही हैं, क्योंकि बच्चों को भी वो एक जो संस्कार या हमारे जो पेरेंट्स एजुकेशन देते थे वो नहीं मिल रही है। तो जो मैंने विजुलाइज किया अर्थ को, वो चीजें अगर हम अभी से इस चीज को अपना लें कि हमें अपने साथ में जो हमारे यंगर वंस हैं, चाहे वो किड्स हैं या हमारे सिबलिंग्स हैं, उनके साथ में हम ज्यादा से ज्यादा टाइम निकालें और पॉजिटिविटी की तरफ हम उनको लेकर जाएं। जो पहले के कीर्तन सत्संग हुआ करते थे, उन उस टाइप की चीजें हम लोग घर में क्रिएट करें, बजाय कि ये पार्टीज वगैरह के।
तो ये चेंजेस लाना आसान होगा। और एक चीज और मैंने उसमें देखा था कि जो लोग खाना खा रहे हैं या किसी भी संसाधन को, जो प्राकृतिक संसाधन है हमारे, उनको उनको ना गलत यूज हो रहा है। उसको एक लिमिटेड, आप उसको क्योंकि फ्री है तो आप उसको उस तरीके से ना लेकर उसको बहुत मितव्ययी होकर यूज करें। चाहे पानी है, जैसे मैंने उसमें रिवर को देखा, हमारी गंगा माँ है, तो उसमें लोग नहा रहे हैं। तो उसके लिए भी चेंजेस आने चाहिए। उसमें नहाना नहीं चाहिए हमें पानी भर के, या अगर हम हरिद्वार गए हैं तो ऑटोमेटिकली वहां पे टैप वाटर में गंगा वाटर आ रहा है, आप उससे नहाइए। क्योंकि गंगा वाटर में आपको नहाकर वहां पे आप उसको पॉल्यूट कर रहे हैं, लोग वहीं पर जाके अपने कपड़े धो रहे हैं उसमें। तो हमें ये सारी चीजों में लोगों को अवेयरनेस लानी होगी कि ये चीजें जो पहले से चली आ रही हैं, लोग सोचते हैं कि उसमें नहाएंगे तो सही होगा, लेकिन हम उसमें नहा के हम जो गंगा माँ है, यमुना जी हैं, या जो भी हमारी ये नदियां हैं, वो हमारे लिए पेयजल देती हैं। हाँ, और अगर हम उन्हें नहाते हैं तो चाहे आप कह रहे हैं रनिंग वाटर है वो, लेकिन सब जगह से गुजर गुजर रहा है और वो पीने के काम में भी आ रहा है, वहां नहाना सही नहीं है। उसकी बजाय लोगों को अपने टैप वाटर से नहाएं, और उस अपना तुलादान करें, अपने वजन से लेकर कोई भी अनाज रिवर में प्रवाहित करें, जिससे कि उसके जो जलीय जंतु हैं उनको फूड मिले, और वो बिल्कुल वाटर क्लियर रहे। बहुत बहुत सुंदर तो आपने। उसमें मैंने, हाँ। हाँ, उसमें मैंने ये चीज देखी कि जितने भी हमारे ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इनका हम बहुत गलत यूज कर रहे हैं। जैसे केमिकल फैक्ट्रीज हैं, उनका सारा वेस्टेज उसमें ड्रेन हो रहा है। ये सारी चीजें हमें रोकनी होंगी, अदरवाइज आगे जाकर बहुत जो ह्यूमैनिटी है उसको बहुत सफरिंग्स होंगी। जी इसी बिल्कुल। तरीके से फूड का मैंने देखा कि मैंने एक चीज नोटिस की है, जिसके पास पैसा है वो फूड को गलत तरीके से यूज कर रहा है, वेस्ट हो रहा है तो वेस्ट होने दे रहा है। तो अगर आपके पास में अपना जो एक फूड का है, हमें उसके लिए भी लाना होगा कुछ ना कुछ, कि हमारा जो बॉडी है उसके लिए बहुत कम रिक्वायरमेंट है फूड की, उतना ही काफी है। अगर आपके पास इनफ, उससे ज्यादा आपके पास मनी है, तो आप उसको डोनेट कर सकते हैं। लेकिन हमें जो भी ये प्राकृतिक रिसोर्सेज हैं, इनको बहुत ध्यान से, बहुत समझकर उन्हें यूज करना है, उनका ओवर यूज नहीं करना है। हमें इलेक्ट्रिसिटी बहुत कम यूज करनी है, जिससे कि वार्मिंग, जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उस पर रोक रोक लग सके। तो ये सारी चीजें मैंने जो उसमें विजुलाइज किए हैं पीएलआर में, वो चीज मैं आप सामने लाना चाहती हूँ, जिससे कि कुछ अवेयरनेस आए लोगों को। और खाना, फूड को खराब ना करें, फर्नीचर कम से कम खरीदें, जिससे कि ट्रीज कम कटें, जहां बहुत ही जरूरी हो वहीं लें, अदरवाइज अवॉइड करें। तो ये सारी चीजें मुझे लगता है कि शायद मैंने जो विजुअलाइजेशन किया उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट आएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत महत्वपूर्ण बातें आज आपने बताई। और शायद आपको इसीलिए यूनिवर्स से एक ऐसा पुश मिल रहा था कि आपको जाना है, पीएलआर करवाना है अपना। और आप जुड़ी और आपने वो चीजें देखी, आपको दिखाई गई, ताकि ये मैसेज आप सामने सबको लेकर आकर बता सकें कि जो माँ धरती है वो कितनी ज्यादा दुखी है, प्रताड़ित हो रही है हम सबकी वजह से। हम जिसके ऊपर रह रहे हैं, जो हमारी माँ है, उसको हम कितना बुरी तरीके से हम उसका शोषण कर रहे हैं, वो शायद आपके इस माध्यम से समझ में आएगा कि प्रकृति ने हमको सब कुछ भरपूर मात्रा में दिया, फ्री दिया, ऑक्सीजन फ्री दी, खाने पीने के लिए हर तरफ नेचर में सब कुछ फ्री है। लेकिन वही है कि इंसान किसी चीज की कदर नहीं करता। तो फिर वही है, जैसा आपने बताया कि आने वाला भविष्य आपने देखा कि इंसान इंसान को मार रहा है। तो मैंने भी कहीं ना कहीं ऐसी भविष्यवाणियां सुनी थी कि खूने नाहक खेल होंगे, कि मतलब नदियां बहेंगी खून के, लोग इस तरीके से एक दूसरे को मारेंगे, काटेंगे। तो हो सकता है समय जल्द हो, करीब हो, फिर भी परमात्मा को हम पर दया आ रही हो कि बच्चे तो मेरे ही हैं, चाहे ये मरे चाहे वो मरे, दर्द तो पिता को दोनों में ही होगा, चाहे उसका बड़ा बेटा मरे या छोटा हाँ, बच्चा मरे।
तो पिता वही है, वो मैंने आगाह करना चाहता है। जो मैंने विजुअलाइजेशन देखा वो काफी डरावना था। तो जो भी चीजें मेरे को उसमें लगी वो मैं, किस तरीके से नदियां पॉल्यूट हो रही हैं, लोग उसमें जाकर नहा के उसको खराब कर रहे हैं या कुछ भी उसमें डाल रहे हैं। उसका तरीका वही था पहले के, पहले जो भी दान करते थे अपने वजन का दान किया उसमें। तो आपके जो नकारात्मक चीजें हैं वो भी निकल गई और साथ में पुण्य भी हो गया। जी जी जी, बहुत सही कहा आपने, बिल्कुल। तो अब जैसे एक इसमें भी एक चीज आई थी कि हम हमें तुला दान तरीके से करना चाहिए। जैसे कि अपने वजन का हमें चारा गाय को डालना चाहिए। क्योंकि आजकल अगर हम देखें तो गाय भी उनको भी फूड अच्छा नहीं मिल रहा। जो गौ पालक हैं उनको छोड़ देते हैं, वो कुछ भी खा रही हैं। हम्म। तो अगर हम मिल्क ले रहे हैं तो हम ये ना सोचे केवल कि हमने पैसे से खरीदा वही हो जाएगा। हमें कहीं ना कहीं गौशाला में या कहीं भी इसका हमें एक योगदान देना चाहिए इस तरीके से। जी, आपने ये बहुत, सारी। नहीं सिस्टर, आपने बहुत बहुत गहरी महत्वपूर्ण बातें आज ये हमारे सबके सामने रखी हैं। एक अच्छा आई ओपनर वीडियो है आपका। आई होप कि लोग केवल आपकी वीडियो से ये इस चीज को जानने के लिए ना उत्साहित हो जाएं कि मुझे भी अपनी पास्ट लाइफ देखनी है, मैं भी पीएलआर करना चाहती हूँ, मैं भी मंजुला जी के साथ जुड़ना चाहती हूँ या चाहता हूँ। लोग केवल इस तरफ ना भागें, बल्कि इस जिम्मेदारी के साथ इस वीडियो को देखें कि अगर ये वीडियो इस प्लेटफॉर्म पर आया है तो किसी महत्वपूर्ण सूचना के साथ आया है, और हमें वो इंफॉर्मेशन लेनी है। ये नहीं देखना है कि मेरी पास्ट लाइफ में मैं क्या था। जो बीत गया सो बीत गया, आप लड़की थे, राजकुमार थे, राजा थे, कुछ भी थे। वो अब आने वाला जो बिल्कुल भविष्य है, उस पर ध्यान दें, ना कि जो अब बीत चुका उसको देखकर भी कुछ हासिल होने वाला नहीं है। हाँ, ये है कि संतुष्टि हो जाती कि अच्छा अच्छा, मैंने ये किया, मैंने ये देखा। लेकिन जो मैसेज आया इस वीडियो के साथ, जो कनिनिका सिस्टर को जो मैसेज मिला है ऊपर वाले की तरफ से, और वो आज हम सबके साथ साझा करने के लिए जुड़ी हैं, उसको उसको समझना महत्वपूर्ण है कि हम अपनी जिम्मेदारियों को समझें। इससे पहले भी मैंने कई वीडियोस बनाए हैं अपने गेस्ट के साथ। उसमें हम यही सबको चेताना चाहते हैं कि समय बहुत दूर नहीं है। मृत्यु जो है वो, हम हर हर दिन मृत्यु के करीब जा रहे हैं। ये जो संसार है ये एक नए युग की तरफ बढ़ रहा है, समय कम रह गया है। अगर अब भी हम अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेंगे तो, जैसा इन्होंने बताया, इन्होंने देखा कि बहुत भयावह दृश्य था, तो वो दृश्य को फिर हम भी अपनी आंखों से देख सकते हैं। तो शायद ये वीडियो हम सबके लिए एक मैसेज के साथ आया है, और आप सबको ये मैसेज उतना ही समझ में आया जितना मुझे भी आया। तो ऐसा उम्मीद करती हूँ कि आज आपको जो कनिनिका सिस्टर की जो ये पीएलआर जर्नी थी, इसका जो रोल था उनका यहाँ आने का, वो समझ में आया, वो वैल्यू समझ में आई। सिस्टर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हम सबके साथ जुड़ने के लिए और थैंक यू। अपनी इस वैल्यूएबल यात्रा को हम सबके साथ साझा करने के लिए। थैंक यू सिस्टर। थैंक यू।